राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनु में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में
नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। अत्यंत दैन्य उपासक को भगवान के उस सुख का अनुभव होता है जिस सुख की कल्पना एक साधारण मनुष्य अपने चिंतन में कर ही नहीं सकता, जो अत्यंत दैन्य है। अत्यंत दैन्य ये साधना का परिणाम है। अत्यंत दैन्य ये भगवत प्राप्ति की इच्छा का परिणाम है। कितनी प्रबल इच्छा है आपके हृदय में भगवान की प्राप्ति की, तो आपके जीवन में दैन्य का प्रादुर्भाव हो जाएगा। जितनी क्षीण इच्छा है, कम इच्छा है, दैन्य नहीं होगा उस हृदय में। जब हमें पता लग गया कि जिस वस्तु की हम प्राप्ति करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति मात्र और मात्र दैन्यता से होती है, दैन्यता ही श्री जी का वाहन है, और हम उस दैन्यता को ना हृदय में धारण कर पाएं, इसका अर्थ यह है उनको प्राप्त करने की लालसा तीव्र नहीं है। जब उनको प्राप्त करने की लालसा तीव्रतम हो जाती है तब अपने आप हृदय में दैन्य का प्रादुर्भाव होता है। दैन्य का प्रदर्शन और दैन्य की स्थिति, इसमें अंतर है। हम दैन्य का प्रदर्शन कर सकते हैं, मैं तो बहुत अधम हूं, मैं तो बहुत नीच हूं, मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, मेरे को तो अगर भरे समाज में खूब पादुका का प्रहार हो तब भी बहुत मेरे लिए बड़ा सुखप्रद होगा वो, क्योंकि मैं इस योग्य हूं। ये दैन्योक्ति, यद्यपि अगर हृदय से झूठी भी दैन्योक्ति वो कह रहा है नहीं है दैन्य, लेकिन कह रहा है कि मेरे अंदर दैन्यता आ जाए, इस आशा को हृदय में धारण करके, अगर वो झूठा भी दैन्य हो रहा है तो एक ना एक दिन सच्ची दैन्यता आ जाएगी। लेकिन दूसरे लोग मुझे दैन्य समझें, दूसरे लोग मुझे दैन्य भक्त समझें, इसलिए मैं दैन्यता का प्रदर्शन करूं, ये भगवान से हमें दूर कर देगा। पूज्य महाराज जी कहते बड़े बड़े सम्मान को भी छोड़ दिया जाता है अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए कि मैं दैन्य हूं। ऐसा मत करिए, नहीं नहीं ऐसा मत करिए, ये हमें मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए, ताकि लोग ये समझें कि देखो कितने दैन्य हैं। जहां लोगों को रिझाने की, लोगों को प्रभावित करने की भावना है वह दैन्यता नहीं है, और जहां श्री जी को प्राप्त करने की भावना है वह दैन्यता धारण करनी नहीं पड़ती, दैन्यता स्वतः आ जाती है। जैसे जहां निबान होती है, ढलान होती है, वहां अपने आप ही जो धारा होती है वो अपने आप प्रवाहित होती है। जहां ढलान होती है, निबान होती है, इस प्रकार जो दैन्य होता है उसके हृदय में स्वतः ही प्रेम रस धारा प्रवाहित हो जाती है। दैन्य, दैन्य धारण करने के अनेक उपाय हैं। भक्तों का चरित्र अवश्य पढ़े, भक्तों के चरित्रों को अवश्य सुने। कई बार निवेदन किया है, भक्तमाल आदि ग्रंथ महापुरुषों ने हम जैसे अधमों के लिए ही प्रकट किए हैं। ब्रज के भक्त, रसिक, अनन्यमाल आदि ये जो ग्रंथ हैं, ये जो वाणियां हैं, जब इनको एकाग्रचित होकर आप पढ़ेंगे तो आपके हृदय में जो भावना है ना कि मैं बहुत भजनानंदी हूँ, मैं बहुत भक्त हूँ, मैं तो रसिक हूँ, मैं तो बहुत भजन करता हूँ, ये भावना आपकी कम होगी और आप देखेंगे कि आप किस स्तर के हैं। हम जब अपने से निचले स्तर को देखने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल नाम नहीं लेता, मैं तो बहुत नाम लेता हूँ, तो हमारा पतन होने लगता है। और जब हम अपने ऊंचले स्तर को देखते हैं तब हमारे हृदय में दैन्यता आती है। अभी मेरा भजन ऐसा कहाँ जैसा भजन रसिकों ने किया, अभी मेरे हृदय में वैसी पुकार कहाँ जैसे रसिकों की पुकार थी, अभी ऐसी साधना कहाँ जैसी ब्रजमंडल के संतों ने करी,
ऐसा कहाँ मेरे जीवन में। जब ये भावना आती है तब दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है। और आप सच मानिए, इस दरबार में केवल और केवल दैन्य की ही सुनी जाती है, जो दैन्य है। औरों की बात छोड़िए, स्वयं श्री लालजू महाराज भी जब तक दैन्य नहीं होते तब तक श्री लाडलीजू के उस महारस का पान वह भी नहीं कर सकते। 42 लीला जी का दर्शन करिए, उसमें आप देखिए आकांक्षा हृदय में लिए हुए हैं श्री लालजू महाराज कि प्यारी जू के उस दिव्य सुधारस का पान मैं करूं। अपना आयास प्रयास करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, खूब अपनी चतुरता लगाते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। कई जगह 42 लीला में ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है। जब प्यारी जू देखती हैं कि ये अत्यंत आतुर हैं, व्याकुल हैं, लालसा से युक्त हैं, जब उनकी चाह को देखती हैं और अति दैन्यता को देखती हैं। कल राधा पिए जी को जब पद सुना रहे थे 42 लीला जी के, तब उसमें यही वर्णन था। थक गए श्री लालजू महाराज, हा खा रहे हैं, हाथ खड़े कर दिए, अपने मस्तक को श्री जी के चरणों में लुंठन कर रहे हैं, लौट रहे हैं श्री जी के चरणों में, श्री जी के चरणों को अपने मस्तक पर पधरा रहे हैं। जब प्यारी जू ने ऐसी स्थिति देखी, वहां ध्रुवदास जी ने लिखा कि अत्यंत आतुरता श्री लालजू की। एक उपासक के जीवन में उस महाप्रेम रस को प्राप्त करने की कैसी तीव्रतम लालसा होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, उस योग्यता को लालजू भी धारण करते हैं। आतुरता अति दीनता चाह चौंप अधिकाई, निरखी समुझी मन नागरी चितई कछु मुस्काई। जब लाडलीजू देखती हैं तो बस इस आतुरता को देखकर, आतुरता होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, उत्साह हृदय में जब तक आतुरता भोगों के प्रति रहती है तब तक बात नहीं बनती। मन की स्थिति जब तक भोगों में लगी रहेगी तब तक इस प्रेम राज्य में प्रवेश होना अत्यंत दुर्लभ बात है। एक जगह ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जब लगी मन चंचल भयो फिरत विषय सुख माही, तब लगी दंपति चरण सो होत प्रेम छिन नाई। एक क्षण के लिए भी प्रेम नहीं हो सकता प्रियालाल के श्री चरणों में। कब तक? जब तक मन की गति विषय भोगों में लगी हुई है। आप कहेंगे ये तो बहुत कठिन है, अपने मन की स्थिति को विषय भोग वासना से हटाकर प्रियाजू के चरणों में लगाना, ये तो अत्यंत कठिन बात है। अक्षरशः ऐसी ही बात है, बहुत कठिन है। लेकिन प्रियाजू की कृपा से कुछ कठिन नहीं है। कहो कृपाते कहा ना हुई, कृपा से क्या नहीं हो सकता। लेकिन कब होगा? जब अत्यंत आतुरता होगी, आपके हृदय में चाह होगी ना, तीव्रतम चाह। और ये आतुरता प्रकट होती है भजन से। जितना नाम मंत्र का रटन होता है ना, जितना जप होता है, उतनी आतुरता का प्रादुर्भाव होता है, उतनी चाह बढ़ती है। हम ऐसा चाहें कि हम कुछ करें भी नहीं और चाह भी हृदय में प्रकट हो जाए, तो ये एक सिद्धांत के अनुसार ऐसा भी हो सकता है। किस सिद्धांत के अनुसार? आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, निंदा
स्तुति, राग, द्वेष, ये जो प्रापंचिक वृत्तियां हैं, अगर धामवास करते हुए, धाम का आश्रय लेते हुए अगर इन वृत्तियों से बच जाए और भजन थोड़ा मोड़ा भी बने, तो ये चाह नित्य नवीनता से प्रबल होती चली जाएगी। दिन रात हम प्रपंच युक्त भी रहें, निंदा स्तुति भी करते रहें, और भजन भी बहुत थोड़ा हो, वो भी प्रपंच करते हुए, और हम यह भी चाहें कि प्रियाजू के मिलन की चाह प्रकट हो जाए, तो असंभव है। निष्प्रपंच होकर थोड़ा भजन होगा तो चाह प्रकट हो जाएगी, और प्रपंच युक्त होकर भजन करेंगे तो जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं इस चाह को प्रकट होने में। तो क्या किया जाए? हम तो प्रपंच से युक्त हैं, प्रपंच नहीं छोड़ पा रहे, इसलिए गुरुजन आदेश करते हैं कि नित्य निरंतर अभ्यास करिए भजन का, ताकि आप प्रपंच मुक्त हो सकें। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, साधक की दिनचर्या में इतना कठोर नियम होना चाहिए, ऐसी नियमावली होनी चाहिए कि वे 24 घंटे में उस नियम को पूरा ना कर सके। अब जैसे हमने 10,000 नियम बनाया नाम का, तो 10,000 तो आराम से हो जाएगा। राधा 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 इस हिसाब से अगर किया जाए तो 10,000 1 घंटे में हो जाता है। 1 घंटा 10,000 नियम किया, निच्चू निच्चू ब्रज में कहा जाता है इस शब्द को, फ्री हो गए। लेकिन गुरुजनों की पूर्व में यह आज्ञा रही, और प्राय महाराज जी कहते भी थे, हितधाम में अक्सर कहते थे, ऐसा नियम होना चाहिए उपासक के हम 50,000 नाम जप करेंगे, 1,00,000 नाम जप करेंगे। अब 1,00,000 नाम जप करने के लिए कम से कम 10 घंटा चाहिए। अगर इस स्पीड से करे 1,00,000 नाम जप करने के लिए 10 घंटा चाहिए। अब 10 घंटा किस पे समय है? नहीं है ना। अब नियम जब ले ले कठोरता के साथ कि मैं नियम पालन करूंगा, तो आप देखेंगे कि चैन नहीं होगा। बिल्कुल किसी से बात करने की अगर वृत्ति होगी, अब जैसे आपका नियम है कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरे को माला करनी है, अब उस बीच में कोई आ जाता है, आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता? अगर नहीं लगता तो फिर साधक किस बात के? लगता ही है कि इस समय मैं किसी से बोलूं नहीं, इस समय मेरी माला का समय है, इस समय मेरे जप का समय है, तो आपका किसी से बोलने का मन नहीं करता। जब नियम बड़ा होगा तो आपको प्रपंच करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। नियम ले लेना चाहिए। एक बार वाचिक चतुरासी जी, एक बार उपांशु चतुरासी जी, जिह्वा से कर रहे हैं चतुरासी जी, एक बार वाचिक करी गा गा कर, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई, इस तरीके से एक बार उपांशु, एक बार मानसी, 3 बार चतुरासी, मतलब बिल्कुल समय नहीं। अब वो बीच में हंसेगा, बोलेगा, वो भूल जाएगा क्या चल रहा था, तो उसको हंसने में भय लगेगा, डर लगेगा। ये आतुरता है। आपके हृदय में कितनी उस वस्तु को प्राप्त करने की व्याकुलता है, आतुरता है, इससे उस वस्तु का प्रादुर्भाव आपके हृदय में होगा ही होगा। क्योंकि प्रयास यद्यपि श्री जी को प्राप्त नहीं करा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रयास का फल नहीं होता, निश्चित होता है। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। भगवान ने परिश्रम देखा यशोदा जी का कि 2 अंगुल हमें बांधना चाहती हैं, लेकिन कम ही रह जाती है रस्सी, पूरे ब्रजमंडल की रस्सी, ऐसा भी वर्णन मिलता है, पूरे ब्रजमंडल की रस्सियां मंगा ली, लेकिन बांध नहीं पाई त्रिलोक महेश्वर को, सर्वलोक महेश्वर को बांध नहीं सकी। आखिर में हार कर बोली, मैं तो थक गई लाला, तू बंध जा, मैं तो थक गई, तू बंध जा। तो देखा जब लालजू महाराज ने कि पसीने आ रहे हैं श्री यशोदा जी को, मैया को बांधना चाहती हैं, मैं बंध नहीं रहा हूं,
थक गई हैं, अब कह रही हैं बंध जा, मैं अब बंध जाता हूं। तो बंधे किससे? अपनी कृपा से। लेकिन देखकर कैसे कृपा, उनके हृदय में दया का संचार कैसे हुआ? परिश्रम को देखकर। आपके अंदर जितनी सामर्थ्य है, उस पूरी सामर्थ्य को आपको एक बार झोंक देना पड़ेगा। ये सिद्ध सिद्धांत है, आप सच मान लीजिए, इसके इधर उधर कोई सिद्धांत नहीं है। जितनी सामर्थ्य आपके अंदर है, पूरी की पूरी सामर्थ्य आपको लगा देनी पड़ेगी, एक बार तो लगा देनी ही पड़ेगी। फिर आपके हृदय में भगवत सामर्थ्य का प्रादुर्भाव होगा। इसके इतर कोई और सिद्धांत नहीं है। अगर हम अपनी पूरी सामर्थ्य नहीं लगाएंगे तो वो सामर्थ्य हमारी, वो वेग हमारा, जो इंद्रियों का वेग है, वो विषयों में लगेगा, निश्चित लगेगा। आपके अंदर बोलने का वेग है, आप उसे नाम वाणी में नहीं लगाएंगे तो वो प्रपंच में लगेगा। बोलने का तो वेग है ना, बोलना तो है ही। जब नाम नहीं बोलेंगे, वाणी जी का गायन नहीं करेंगे, तो वो फिर प्रपंच वर्णन कराएगा। और वो उससे क्या होगा? प्रियाजू से विलगाव होगा, अलगाव होगा, दूर हो जाएंगे हम। नहीं, हरि गुरु की कृपा से ये जीवन उनके चरणों में समर्पित हुआ है। व्यास जी ने एक पद में लिखा, भेष धराई की लाज निभइए। ये भेष धारण किया है, इसकी लाज का निर्वाह करना। क्या निर्वाह करना है? जैसे कोई पुलिस का वेश धारण करे, उसकी पोशाक धारण करे, और वो सांगोपांग अपनी ड्यूटी का निर्वाह ना करे, तो वो गद्दार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कोई डॉक्टर का वेश धारण करे, वेश धारण करने का अर्थ है उसको पदवी मिले डॉक्टर की, और वो अगर निस्वार्थ भावना से लोक हित के लिए कार्य न करे, तो वो अपराधी कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। इसी तरह हमें ये वेश प्राप्त हुआ है। अगर इस वेश को प्राप्त करके, इस तिलक को, इस कंठी को प्राप्त करके, इसके अनुरूप जो आचरण है उसको ना करें तो हम अपराधी हैं। हम अपनी जान लगाकर, अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर इस वेश के अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। पूर्णता प्रभु के हाथ में है, वे अपनी कृपा दृष्टि से पूर्णता प्रदान करते हैं। लेकिन अत्यंत आवश्यक है आपका प्रयास। दिन रात आपको लगना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपकी आतुरता देखी जाती है, कितनी व्याकुलता है आपके अंदर, ये देखा जाता है। विषय भोगों के प्रति लालसा युक्त चित्त रहेगा, तब तक प्रियालाल ऐसी भावना हृदय में धारण किए रहते हैं कि ये अभी वहां प्रसन्न है। किसी विषय में, किसी व्यक्ति के साथ, किसी स्थान में ये प्रसन्न है। अभी हमारी आवश्यकता नहीं है इसके हृदय में, इसलिए अभी क्या मिलना। यद्यपि हैं हम उन्हीं की दृष्टि में, लेकिन उनसे मिलन न होने का कारण यही है कि हमारे हृदय में उनकी तीव्र आकांक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सारी आवश्यकताएं जब खत्म हो जाती हैं, तब इस आवश्यकता की जागृति होती है, मुझे प्रियालाल चाहिए। तब थोड़ा सा भी रुदन हो जाए तो प्यारी जी की प्राप्ति हो जाती है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, हमारी श्री जी किसी का रुदन नहीं देख सकती, कोई ज्यादा रोए नहीं देख सकती, वो निश्चित मिल जाती। जय श्री हितरिवंश परम कोमल चित, कोमल चित हैं प्यारी जो। थोड़ा सा भी रुदन हो उनके लिए तो उनकी प्राप्ति हो जाए। इसलिए अत्यंत आवश्यक है आतुरता। आतुरता क्यों नहीं प्रकट होती? क्योंकि आतुरता भोगों के प्रति लगी हुई है, और जब तक मन भोगों के प्रति लगा रहेगा सुख बुद्धि से, एक होता है बहुत जन्मों के स्वभाव संस्कार हैं, आदत बनी हुई है कि मन बार बार उधर जा रहा है, लेकिन उपासक बार बार
विक्षिप्त हो रहा है, उस बात से परेशान हो रहा है और पुकार रहा है श्री जी को कि देखो मैं आपके चरणों में अपने चिंतन को लगाना चाहता हूं, लेकिन ये लगता नहीं, प्यारी जू संभालो। ये एक अलग पक्ष हो गया। लेकिन हम सुख मान करके, उसी में सुख है, और प्रियाजू का विस्मरण करके हम उसमें लग जाएं, तो ऐसे हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होना कठिन होता है। यही बात कह रहे हैं ध्रुवदास जी। जब लगी मन चंचल भयो फिरत विषय सुख माही। विषयों में सुख है, उस सुख में मन चंचल होकर भ्रमित रहता है। तब लगी दंपति चरण सो होत प्रेम छिन नाही। क्षण भर के लिए भी दंपति श्री युगल सरकार के श्री चरणों में प्रेम नहीं हो सकता। आतुरता हृदय में हो, जो आतुरता श्री प्रियाजू श्री लालजू के हृदय में भी देखती हैं। हम आप तो क्या हैं, श्री लालजू भी जब उस महाप्रेम रस का पान करना चाहते हैं तो इस आतुरता का दर्शन करती हैं श्री जी। आतुरता और अति दीनता, दैन्यता ही नहीं, अति दैन्यता। कैसी दैन्यता? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पर दीन अपन को मानत। कौन है ये? जय श्री हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, ये हैं ये। श्याम सुंदर कोई तत्वन के तत्व जुग जीवन श्री कृष्ण चंद्र। जितने भी संसार में तत्व हैं, अस्तित्व हैं, उन सब के आधार हैं श्री कृष्ण चंद्र जी। लेकिन दैन्यता कैसी है? मानत है धन भाग बड़ाई, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई। लालजू की हृदय की बात, अपने भाग्य की सराहना करते हैं। क्या कहते हैं? प्यारी जू, अरी सखियों, सबको संबोधित करते हुए, मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूं कि मैंने ऐसी प्यारी जू को पाया है। हम भाग्यशाली हैं, हमें ऐसी प्यारी जू मिली हैं। मानत हैं धन भाग बड़ाई, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई। अब मोको कछु और न चाहिए, नैननी में अंजन हुए रहिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लालजू की बात है ये। यही चाहता हूं कि मैं अपनी प्यारी जू के नैनों का अंजन बन के बना रहूं, उनकी आंखों में बसा रहूं। ऐसी आतुरता, ऐसी व्याकुलता। हमारा भाग्य इसी में है, हम श्री स्वामिनी जी के हैं। हमारे पास वैभव है, हमारे पास धन है, हमारे पास संपत्ति है, इसमें हम अपने भाग्य की सराहना करें कि श्री जी की बड़ी कृपा, इतने लोग मुझे प्यार करने वाले मिले। ये दुर्भाग्य है। हृदय में श्री जी को छोड़कर किसी और के प्रति अगर ये भावना आ जाए कि अमुक व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, ये हमारा दुर्भाग्य है। हाँ, श्री जी के संबंध से हम सबको प्यार करते हैं, सब हमारे प्यारे हैं, लेकिन हमारा स्वतंत्र संबंध किसी से नहीं है। हमारे हृदय की बात अगर हो तो हमारा प्यार केवल और केवल श्री जी हैं। ऐसी भावना होनी चाहिए उपासक के हृदय में, श्री जी के सिवा कोई नहीं। इस प्रकार से श्री जी की सेवा में दैन्यता पूर्वक श्री लालजू महाराज लगे रहते हैं। दूरे सृष्टि वार्ता, सृष्टि का कार्य अपने ही अंश स्वरूप ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को सौंप रखा है। तुम देखो इस सृष्टि का भार, लेकिन स्वयं एकांत भाव से श्री प्रियाजू की सेवा में निरंतर तत्पर हैं, निरंतर तत्पर हैं। आकांक्षा लिए रहते हैं कोई सेवा प्राप्त हो जाए, मैं प्रियाजू की सेवा कर सकूं। हैं कौन? अनंत लोकों के चूड़ामणि हैं,
अनंत लोकों के स्वामी हैं, लेकिन ऐसी दैन्यता, यहाँ थोड़े सा पद हमें प्राप्त हो जाए तो हम अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझने लगते हैं और अहंकार को धारण कर लेते हैं। और जितनी भी पदवियां हैं उन सब पदवियों के भी जो अधीश्वर हैं, सबसे बड़ी पदवी पर जो विराजमान हैं, वे भी जब श्री जी के सामने आते हैं तो अत्यंत दैन्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि प्यारी जी को अत्यंत दैन्यता बहुत पसंद है। तो जब लाडली जी देखती हैं कि आतुरता और अतिदीनता, और तीसरी बात चाह चौंप अधिकाई, इनके हृदय में चाह है, चौप माने उत्साह है, निरंतर वर्धन हो रहा है उत्साह, तो लाडली जी मुस्कुरा जाती हैं। और जब मुस्कुरा जाती हैं तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन होकर किसी बात के लिए कोई मुस्कुरा जाए तो वो स्वीकृति का लक्षण माना जाता है। जहां स्वीकृति हुई तो बस निहाल कर देती हैं लाडली जी श्री लालजू महाराज को, निहाल कर देती हैं, उस महाप्रेम रस का आस्वादन कराकर निहाल कर देती हैं। इसीलिए अगर हमारे हृदय में प्रियाजू की प्राप्ति की लालसा है तो हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए, अत्यंत दैन्यता होनी चाहिए, अत्यंत चाह होनी चाहिए और अत्यंत आतुरता होनी चाहिए। ये चार बातें। अत्यंत आतुरता, ये कैसे प्रकट होगी? ये दैन्यता कैसे प्रकट होगी? भक्तों के चरित्र पढ़ें, अपने आप को सबसे नीचा समझें। आपके हृदय में दैन्य का प्रादुर्भाव हो रहा है, इसका लक्षण है अपने अंदर दोषों का दर्शन होना। मैं तो बहुत दोषी हूं, अपराधी हूं। अपने अंदर अहंकार का वर्धन हो रहा है, इसका क्या लक्षण है? दूसरे के अंदर दोषों का दर्शन होना। ये देखो साधु होके क्या करता है, ये देखो भक्त होकर के क्या करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको वैसा नहीं करना चाहिए। हमारे चित्त की बड़ी दुर्दशा है। हम अगर महापुरुषों की वाणी का श्रवण भी करते हैं तो वो अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों के लिए करते हैं। आज महाराज जी ने ऐसा कहा था और देखो ये क्या कर रहा है। महाराज जी ने हमारे लिए कहा था कि दूसरे के लिए कहा था? हमारे लिए कहा था। दूसरे के लिए तो महाराज जी ने ये कहा था कि सब प्रभु के स्वरूप हैं, साधक तुम अकेले हो, बाकी सब भगवत स्वरूप हैं। महाराज जी ने तो ये कहा था। लेकिन हम जो भी श्रवण करते हैं गुरुजनों की वाणी को भी, उसको हम दूसरों पर अप्लाई करने की चेष्टा करते हैं। दूसरा माने, हम माने न माने, श्री जी करुणा करें। दैन्यता का प्रादुर्भाव होगा तो ये स्थिति नहीं रहेगी। दैन्यता का प्रादुर्भाव कैसे होगा? भक्त चरित्र, अपने को सबसे नीचा मानना, दूसरों के अंदर दोष दर्शन न करना और खूब नाम का रटन करना। सच्ची दैन्यता का प्रादुर्भाव भजन से ही होता है, आप सच मानिए। दैन्यता से प्रेम प्राप्त होता है। और भजन को ध्रुवदास जी ने कहा कि भजन नसैनी प्रेम की, भजन से प्रेम प्राप्त होता है। जैसे कहीं जाना हो ऊंची अट्टालिका पे तो नसैनी सीढ़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? बस इस प्रेम रूपी अट्टालिका, इस प्रेम रूपी महल में प्रवेश करने के लिए भजन रूपी सीढ़ी चाहिए, भजन रूपी नसैनी चाहिए। जब भजन रूपी नसैनी पर चढ़ेंगे अर्थात निरंतर भजन करेंगे तो इस प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। तो भजन अर्थात दैन्यता। जब निरंतर भजन करने का अभ्यास होगा, दोष दर्शन रहित होकर, मुख्य अगर कोई त्रुटि होती है हमसे, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, लोभी हैं, तब भी हमारी श्री जी के दरबार में कोई प्रश्न नहीं है इस बात का। आप कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं, चल जाएगा, सब पास हो जाएगा। लेकिन दूसरा अभिमानी है, दूसरा कामी है, दूसरा क्रोधी है, दूसरा दंभी है, दूसरा मुझसे ईर्ष्या करता है, मैं दूसरों के दोष दर्शन, दोष वर्णन करूं, ये श्री जी के दरबार में पास नहीं है, प्रवेश नहीं होता ऐसे व्यक्ति का। तो बस यही एक त्रुटि है जिसके कारण हम निरंतर भजन नहीं कर पाते। इस त्रुटि को संभालने का प्रयास करना चाहिए, हार नहीं जाना चाहिए। नहीं, मन तुरंत हरवा देता है, नहीं हमारे बस की नहीं है। अब जहां थोड़ा मोड़ा प्रयास होता भी, वो मन की इस वृत्ति के कारण बिल्कुल डाउन हो जाता है।
नहीं, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर नहीं होता तो बड़े बड़े महापुरुष जन आदेश ही क्यों करते कि ऐसा करो? जो चीज नहीं करी जा सकती उसके लिए आदेश क्यों होता? भाई जो चीज करी जा सकती उसी के लिए तो आदेश होता है। बालक को आदेश दिया जाता है कभी कि भरी बाल्टी उठा के इधर से उधर धर दो? नहीं होता, क्योंकि पता है कि वो बालक नहीं धर सकता, नहीं रख सकता इधर से उधर। आदेश वही होता है जो हम कर सकते हैं। अगर गुरुजनों ने आदेश किया है कि आप दोष दर्शन मत करिए, दोष वर्णन मत करिए, किसी की निंदा मत करिए, तो इसका अर्थ यह है ये हमारे अंदर दोष है और हम इससे छूट सकते हैं। जब भी हमें आदेश प्राप्त होता है गुरुजनों का, इसलिए हम कर सकते हैं, इसलिए ये साधना क्रम वर्णन है। ना कर सकते होते तो बिल्कुल वर्णन नहीं होता। और बिल्कुल भी किसी प्रकार से ऐसा ना माना जाए कि ये तो साधन पक्ष वालों के लिए है, कृपा पक्ष वालों के लिए नहीं है। तो कृपा पक्ष वाला क्या प्रपंची होता है? महान साधन होता है उसके द्वारा। साधन पक्ष वाली के द्वारा साधन होता है, कृपा पक्ष वाले के जीवन में महान साधन होता है। होता क्या है, हम समझ नहीं पाते महापुरुषों के हृदय की बात को, शब्द पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप आश्रित होंगे ना, जब आप कृपाश्रित होंगे, तो आप भजन से एक क्षण के लिए विलग नहीं रह सकते। भजन महल ते निकसत नहीं, भजन रूपी महल से एक क्षण के लिए भी आप निकलेंगे नहीं अगर कृपाश्रित होंगे तो। ये कृपाश्रित का लक्षण है। हो सकता है कोई क्रिया ना हो रही हो भजन की, लेकिन निरंतर भजन चल रहा है, निरंतर भजन चल रहा है। इसलिए ऐसा विचार न कर लिया जाए हृदय में कि कृपाश्रित आश्रित साधक का जीवन ऐसा होता है कि वो खूब प्रपंच करता रहे, खूब उसके अंदर दोष हो और तब भी उस पर श्री जी कृपा करके उसे प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कब? जब उसके हृदय में तीव्रतम लालसा होती है कि मेरे अंदर ये दोष है, उसको इस बात का दुख है, लेकिन मेरे को ये विश्वास है कि प्रियाजू की कृपा से सब संभव हो जाएगा। उसको निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उसको प्राप्ति नहीं होती जो स्वच्छंद रूप से प्रपंच का आचरण करता रहे और मन में ये विचार करता रहे कि नहीं सब काम हो जाएगा। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जिस सिद्धांत के अनुसार हम अपनी मानसिक सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं, उसके अनुसार तो हो जानी चाहिए भगवत प्राप्ति, लेकिन नहीं हुई ना। इसका कारण यह कोई ना कोई त्रुटि है। वो त्रुटि क्या है? प्रियाजू से अपनापन पूर्ण ना होना, प्रियाजू का पूर्ण आश्रय ना होना, यही एक त्रुटि है। इसी के लिए ये वैराग्य है, इसी के लिए ये साधना है कि संसार से अपनापन मिट जाए, प्रियाजू के श्री चरणों में अपनापन हो जाए। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी पानीहाटी ग्राम में पहुंचे हैं और पानीहाटी ग्राम में आकर के राघव पंडित के गृह में श्री महाप्रभु जी रुके, जहां पर समस्त जनों को श्री महाप्रभु जी ने सुंदर दर्शन दिए। राघव पंडित के घर में सुंदर रसोई अमनिया हुई, श्री ठाकुर जी को भोग लगाया गया और उसके बाद वह भोग श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी ने अपने निज परिकर के साथ ग्रहण किया। ये प्रसंग कल तक अपने लोगों ने श्रवण किया। इस प्रकार अनेक आनंद विनोद करते हुए भोजन विलास समाप्त हुआ। श्री गौर हरि ने फिर थोड़ी देर विश्राम किया। तीसरे प्रहर आड़ियादह से गदाधर दास आकर श्री गौर हरि से मिले। ये गदाधर पंडित नहीं है, ये गदाधर दास जी हैं। श्री नित्यानंद प्रभु को जब श्री महाप्रभु जी ने जगन्नाथपुरी से भेजा था, तब इन गदाधर दास जी को भी श्री महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु के साथ भेजा था। योग धर्म श्री हरिनाम प्रचार में आप श्री नित्यानंद प्रभु के प्रधान सहायक हैं। ये महापुरुष वही हैं जिन्होंने यवन काजी को श्री हरिनाम महामंत्र देकर उद्धार किया। इनके द्वारा एक काजी का उद्धार हुआ महामंत्र देकर। भक्त वत्सल श्री गौर हरि गदाधर दास को देखकर आनंद में विह्वल हो गए। गदाधर दास के दंडवत प्रणाम करने पर कृपा निधि श्री गौर हरि ने कृपा करके अपने श्री चरण को उनके मस्तक पर धारण कर दिया, अर्थात मस्तक पर रख दिया।
गदाधर दास श्री गौर सुंदर के श्री अंग का स्पर्श पाकर आनंद स्वरूप हो गए। आपकी वाणी अविरुद्ध हो गई। आप श्री गौर हरि के युगल चरणारविंद को दृढ़ता पूर्वक हृदय से लगाकर नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा करने लगे। पुरंदर पंडित, परमानंद दास, मकर ध्वज कर, रघुनाथ वैद्य आदि सब भक्त महाप्रभु जी से यहीं आ मिले। पानीहाटी ग्राम में आनंद की तरंगें उठने लगी। कीर्तन आनंद में सब मग्न हो गए। कीर्तन के अग्रभाग में श्री गौर सुंदर सुमधुर नृत्य कर रहे हैं। उस नयन रंजन भुवन मंगल नृत्य के दर्शन कर लाखों लोगों का उद्धार हो गया। महापुरुषों की कोई भी चेष्टा होती है वो तो लोक कल्याण के लिए ही होती है। श्री गौर हरि का अद्भुत रूप देखकर प्रेम मग्न नर नारी उच्च स्वर से बारंबार हरि 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 ऐसी ध्वनि करने लगे। पानीहाटी ग्राम के लोगों ने सन्यासी रूप में गौर हरि के ये पहले दर्शन किए हैं, क्योंकि जब से सन्यास लिया तो जगन्नाथपुरी में विराजमान रहे महाप्रभु जी। अब पहली बार इधर आए हैं तो पहली बार दर्शन किए सन्यास वेश के। पानीहाटी ग्राम के लोगों ने सन्यासी रूप में गौर हरि का ये पहला दर्शन किया। कृपा में गौर हरि यहाँ एक ही दिन रहकर लाखों लोगों का उद्धार कर गए। सच है, प्रकट लीला के दर्शन मात्र से ही उद्धार हो जाता है। कीर्तन श्रांत श्री गौर हरि रात्रि में विश्राम करने के लिए विराजे हैं। अंतरंग भक्त सबके सब आपके आसपास शोभित हैं। श्री नित्यानंद प्रभु कुछ दूर पर विराजमान हैं। इसी समय राघव पंडित को पास बुलाकर श्री गौर हरि ने धीरे धीरे कहा, राघव, मैं तुम्हें अपने मन की बात बताता हूं, मैं तुम्हें अपने हृदय की बात बताता हूं। क्या तुम सच मानना राघव मेरी इस बात को? मुझे नित्यानंद के बराबर कोई दूसरा प्रिय नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने ये बात कही, मुझे नित्यानंद के बराबर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। क्या कारण है इस बात का? अपने स्वामी की आज्ञा के लिए अपनी इच्छा को तिलांजलि दे देना, यह है नित्यानंद प्रभु का जीवन। अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए अपनी इच्छा को किंचन मात्र भी आदर न देना, यह है नित्यानंद प्रभु का जीवन। जब सेवक अपने स्वामी के लिए सर्वस्व समर्पित कर देता है ना, फिर स्वामी स्वामी नहीं रहता, स्वामी सेवक का सेवक हो जाता है। आप देखिए, भक्तों के चरित्र का अगर आप दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान निरंतर अपने भक्त की सेवा में तत्पर रहते हैं। पांचे पांचे हरि फिरें कहत कबीर कबीर, कबीरदास जी ने लिखा, भक्तन पांचे यों फिरत जो बछड़ा संग गाय। ऐसा प्यार करने वाले हैं। कब? जब सेवक अपनी समस्त रुचियों को मिटाकर, अपने अस्तित्व को मिटाकर के प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, अपने स्वामी के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो स्वामी के अंदर स्वामित्व का अभाव हो जाता है, सेवकत्व आ जाता है, सेवा भाव आ जाता है उसके हृदय में। ये सेवा का प्रभाव है। हृदय से बोले श्री महाप्रभु जी, राघव, नित्यानंद के समान मैं किसी से प्यार नहीं करता, क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा के लिए यद्यपि बाल ब्रह्मचारी हैं श्री नित्यानंद प्रभु, सन्यास वेश धारण कर रखा है, लेकिन अपने स्वामी की इच्छा के लिए लोकापवाद की भी चिंता नहीं करी, लोग क्या कहेंगे इस बात की भी चिंता नहीं करी, और अपनी स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए विवाह को स्वीकार किया। महाप्रभु जी ने कहा तुम विवाह करो, पूर्व में प्रसंग हो चुका है, विवाह स्वीकार किया, विवाह किया। आज भी उनका वंश चल रहा है, नित्यानंद परिवार जैसे कहते हैं। ये बड़ी बात क्या है? स्वामी की इच्छा में इच्छा मिला देना। तेरे फैसले पर सवाल ना उठाऊं, यही मेरा इश्क है। मेरा प्रेम क्या है? आपके फैसले पर मेरा कोई प्रश्न ना हो, आपने ऐसा क्यों किया या आपने ऐसा क्यों कहा। अगर ये प्रश्न है तो प्रेम नहीं है,
क्योंकि प्रेम में प्रश्न नहीं होता, प्रेम में शक नहीं होता। ये जो हम लौकिक आसक्ति को, लौकिक आकर्षण को प्रेम नाम देकर के प्रेम को कलंकित कर देते हैं, ये हमारा दोष है। लौकिक आसक्ति में शक भी है, अपनी आकांक्षा की पूर्ति करवाने की चाह भी है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम में शक नहीं होता, संशय नहीं होता, प्रेम में किसी प्रकार की कोई चाह नहीं होती। प्रेम में केवल और केवल यही भावना होती है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वो सदा सुखी रहे। कैसे रहे? क्या आज्ञा देकर वो सुखी रहे, इसका भी प्रश्न नहीं। जो आज्ञा कर दे, वो कहे तो नाचूं, वो कहे तो बैठ जाऊं, जैसा वो कहे। श्री मीरा जी कहती हैं, जिस प्रकार से गिरधरलाल राजी हो, मैं उस बात के लिए राजी हूं। जैसा वो चाहें, जैसा वो नचाना चाहें, जिस प्रकार की आज्ञा दें, जिस प्रकार से वो प्रसन्न हो, मैं वो करने के लिए राजी हूं। आह, ये है सेवक का भाव। रुचिले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोई, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोई। अपने अस्तित्व को मिटा दे, अपने अस्तित्व को खो डाले, वे सेवक है। महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये श्री नित्यानंद प्रभु मुझसे जो करवाना चाहें वही मुझे करना पड़ता है। आप देखिए, जब इच्छा में इच्छा मिल गई तो अब स्वामी कह रहे हैं सेवक के लिए कि ये जो मुझसे करवाना चाहते हैं मैं वे करने के लिए राजी हूं। जब हम प्रतिष्ठित हुए, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे में, तो अब अगली स्थिति आई, भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारी। ये स्थिति, मेरे सब कार्यों की सिद्धि इन श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही होती है। राघव, यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं, जो मैं हूं सोई श्री नित्यानंद है। जो मैं हूं वही श्री नित्यानंद है, अर्थात मेरे और उनमें अंतर नहीं रह गया, क्योंकि एक मन हो गया। जो स्वामी की रुचि वो सेवक की रुचि, एक मन, एक रुचि, एक चेष्टा, एक भाव, बस बात बन गई। श्री महाप्रभु जी बोले, मुझ में और इनमें भेद नहीं है। जैसे एक पिता अपने बालक की बड़ाई कर कर प्रसन्न होता है, ऐसे ही वो पिता के समान, पिता से भी अधिक दुलार करने वाले हैं। वो अगर ऐसे प्रसन्न है तो ऐसे प्रसन्न रहें। अपने हृदय में कहीं शिष्यत्व है? अरे सच्चा शिष्य तो वह है जो अपने गुरुदेव के लिए हर प्रतिकूलता को उनका प्रसाद समझ करके स्वीकार करता रहे और किंचन मात्र भी अपने गुरु के अंदर दोष दर्शन न कर बैठे। सच्चा शिष्य वह है। गुरुदेव के किसी वचन, किसी क्रिया को देख करके दोष दर्शन कर बैठा, वो न शिष्य था, ना है और ना आगे रहेगा। नहीं, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे परब्रह्म हो, आप जो लीला करोगे वो केवल लीला मात्र है, आप मेरे सर्वस्व हो। ऐसी हृदय में भावना आ जाना, ये किसी भाग्यशाली के जीवन में ही हो सकता है। इसलिए कहा गया, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समुझनहार, एक दो ही जो पाई एक खोजिए सब संसार। किसी एक दो के हृदय में ही ऐसा समर्पण हो पाता है, अन्यथा माया की ऐसी आंधी है, ऐसी बीच बीच में आंधियां आती हैं कि उन आंधियों में जो कम जड़ जिनकी जड़ अभी पकड़ी नहीं गई है, ऐसे पौधे बह जाते हैं, उड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। नहीं, हर परिस्थिति में अपने गुरुदेव को परम प्रभु मानकर, पर ब्रह्म मानकर उनको अपना जीवन मानना। मेरा जीवन स्वतंत्र नहीं है, गुरुदेव है तो मैं हूं, वो नहीं तो मैं नहीं। मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, मेरा अस्तित्व मेरे गुरुदेव है। ये भावना आ पाना बहुत कठिन है। ये कह देना बहुत सरल है, ये आ पाना हृदय में बहुत कठिन है। जब ऐसी भावना आ जाती है तब दो नहीं रहते। पारस में और संत में यही अंतर्जान, वो लोहा कंचन करे और ये करें आप समान। पारस में और संत में यही अंतर है। पारस जो है वो लोहे से छूता है तो स्वर्ण बना देता है, लेकिन पारस नहीं बनाता।
पारस पारस नहीं बनाता। लेकिन जब संत जन किसी को स्वीकार करते हैं तो आप इस रस चाहें सब कीन्हा, अपने जैसा ही बनाते हैं। संत संत ही बनाते हैं। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा गुरु शिष्य नहीं बनाता, गुरु गुरु ही बनाता है, अपने जैसा ही बनाता है। बोले कैसे बनता है अपने जैसा? वो कैसे? समर्पण, जिस कोटि का समर्पण, पूर्ण समर्पण, तो अब भेद नहीं रह गया दोनों में। जो शिष्य है वही गुरुदेव हैं, जो गुरुदेव हैं वही शिष्य है। महाप्रभु जी बोले कि नित्यानंद में और मेरे में किंचन मात्र भी अंतर नहीं है। ये मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं, श्री नित्यानंद का प्रभाव तुम अपने घर सब देख चुके हो। महायोगेंद्रों को जो सिद्धि दुर्लभ है, श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से वे सहज में प्राप्त हो जाती है। अतएव तुम नित्यानंद प्रभु की सावधानी से सेवा करो, इनकी सेवा से तुम्हारा बड़भागियों में नाम लिखा जाएगा। राघव पंडित से कह रहे हैं कि तुम इनकी खूब रुचि से सेवा करो, तुम्हारा इनकी सेवा के प्रभाव से बड़भागियों में नाम लिखा जाएगा। श्री गौर हरि ने श्री नित्यानंद पादाश्री श्री राघव पंडित के घर निवास कर इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा प्रकाशित करी। भक्तों को ध्यान होगा, गत वर्ष श्री राघव पंडित के घर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की आत्म प्रकाश लीला हो चुकी है। भगवत आवेश आ गया था, पूर्व प्रसंग में श्रवण किया था अपने जनों ने। राघव पंडित श्री नित्यानंद प्रभु के अनुरागी भक्त हैं, फिर भी गौर हरि जो इनको इतना सावधान करते हैं उसका कारण यह है कि श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से श्री नित्यानंद प्रभु को आगे गृहस्थ लीला के अंतर्गत जो वंश परंपरा है उसको भी बढ़ाना है, वैष्णव वंश भी चलाना है। उस लीला को देखकर कहीं राघव पंडित की श्रद्धा शिथिल ना हो जाए। यद्यपि श्रद्धा बहुत रखते हैं नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में, लेकिन फिर भी इस लीला को देख करके श्रद्धा शिथिल ना हो जाए, इसलिए महाप्रभु जी ने अपने इस हृदय की बात को राघव पंडित से कहा। आपने पहले ही राघव पंडित को सचेत कर दिया, क्योंकि ईश्वर की लीला बड़ी अगाध और अगम्य होती है, उसमें तर्क करने से अधःपतन हो जाता है। तर्क से ईश्वर की लीला को समझा तो जा नहीं सकता, बल्कि उल्टा होता है, अधःपतन हो जाता है। तत्पश्चात श्री गौरहरि मकरध्वज कर की और दया भरे नेत्रों से देखकर कहने लगे, मकरध्वज तुम राघव पंडित की सेवा करना, ये नित्यानंद प्रभु की सेवा करेंगे, तुम राघव पंडित की सेवा करना। राघव पंडित पर तुम्हारी प्रीति देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। राघव की सेवा ही मेरी सेवा है, इस पे तनिक भी संदेह नहीं करना। मकरध्वज ने हर्षपूर्वक श्री गौरहरि की आज्ञा को शिरोधार्य किया, दंडवत प्रणाम किया। गदाधर दास को श्री गौरहरि ने सुमधुर वचनों से संतुष्ट किया तथा उनको भी श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा सुनाई। पश्चात सब भक्तों को विदा करके उस रात्रि में श्री गौरहरि ने राघव पंडित के घर विश्राम किया। राघव पंडित प्रभु के चरण सेवा का सौभाग्य पाकर कृतार्थ हुए। अगले दिन प्रातःकाल श्री गौरहरि नौका पर सवार होकर वराहनगर पहुंचे। पानीहाटी से वराहनगर अति सन्निकट है। गंगा की धारा में दोनों किनारों पर लाखों लोगों की भीड़ है और श्री महाप्रभु जी वराहनगर पहुंच रहे हैं। वराहनगर में क्या होता है सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की